गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके एग्जाम लगभग हो ही लिए हैं, अभी 2-3 एग्जाम और बचे हैं। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की बात करने के लिए आए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो ये सब्जेक्ट आपको मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैम की हेल्थ थोड़ा सा इशू चल रहे हैं अभी, तो आज की वीडियो वो नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो, अच्छे से समझते हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा है हमारा जो हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में आप रोज जीते हो इस सब्जेक्ट को ना। देखिए, वैसे तो यूं तो हमारी शेरनियां हैं, कल जितनी भी आपके दिमाग में जितना गुबार भरा हुआ है ना, जो आपके अंदर मतलब क्या फुल एनर्जी या एक दुश्मन वाली वो फीलिंग है, तो आप जेंडर में निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कल के सब्जेक्ट में जितने भी आप अपने मन की भड़ास निकालेंगे, ठीक है, उसको आप जो शब्दावलियां चुनी है बहुत संभाल के चुननी है, ठीक है। सब्जेक्ट से अलग नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट से अलग नहीं जाना, बहुत अच्छे से तैयारी करके आप जाइएगा, ठीक है। जितना भी आपका मन है, जितना भी है, आप अच्छे से लिखो। 40 नंबर का पेपर है तो आराम के साथ करेंगे, ठीक है। और जो ये टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, सारे बहुत अच्छे से आपने, हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, देखते हैं सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए फिर भी मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, जिनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना लेट भी हो गया। अगर मेरा प्लान होता तो मैं दिन में ही आपको वीडियो दे दिया होता, ठीक है, या कल डाल दिया होता। चलिए फिर भी अभी लेट नहीं हुआ, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो आपकी पहली यूनिट है, सबसे फर्स्ट यूनिट, इसी में जो है आपका क्या दिया है, जेंडर, लिंग, ठीक है, और लैंगिकता, और उसके बाद है आपका पितृसत्ता, ठीक है, और पुरुष तत्व व नारी तत्व, ठीक है। ये जो आपके 5 पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपके नारी तत्व, ठीक है। देखिए, ये जो आपके 5 के 5 ये 6 टॉपिक हैं, पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे हैं कि जो पूरा हमारा सब्जेक्ट है वो सब इन्हीं पे डिपेंड है, ठीक है। यहां जेंडर की बात हुई है, लिंग की बात हुई है, लैंगिकता की बात हुई है, पितृसत्ता की बात हुई है, पुरुष तत्व की बात हुई है और नारीवाद की बात हुई है। ये जो सब्जेक्ट हमारा बना है इसी पे डिपेंड है। तो यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 101% आने के पूरे चांस हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्या है, समझ रहे? जेंडर ही क्या है? सबसे पहले तो आप जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, स्कूल को आप जानते हो, समाज को आप जानते हो, लेकिन जेंडर में क्या है, ठीक है। तो जेंडर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए, पितृसत्ता और ये सब आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से मैम ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लिंग भेद संबंधी सिद्धांत, ठीक है, या नारीवाद के सिद्धांत, ठीक है, ये नारीवाद के सिद्धांत, ठीक है, या नारीवाद पूछ ले, यहां से 100% क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये टॉपिक ऐसा है हमारा कि इसमें आप बहुत ही उच्च विचार आप अपने लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपने साइकोलॉजी से और दर्शन से सब कुछ सीखा है, या बीएड में एडमिशन लेने के बाद जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया है 1 साल में, तो आप शब्दावलियां तो अच्छी चुन ही रहे हैं, लैंग्वेज भी अच्छी चुन रहे हैं। टॉपिक आपको ऐसे मिल रहे हैं कि टॉपिक आप अगर 1% याद भी किए हुए नहीं है तो आप खुद से लिखिए, लेकिन बस खुद से जो आपके मन की जो वो है ना ज्वाला, बस उसको संभाल के रखिएगा। शब्दावलियां अच्छे से और अच्छी तरह से लिखी, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होगा या वाली होगी, उस पे ये चीजें बहुत डिफेक्ट करेंगी। आप खुले शब्दों में या कोई भी ऐसी बात या ऐसा टॉपिक ना छेड़े जो ताकि ज्यादा दिक्कत हो जाए ना। और हालांकि है ये एक ऐसा है कि जैसे चूहे और बिल्ली, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो ये चूहे हैं और ये बिल्ली, ठीक है। अब जो चूहे बिल्ली वाला है ना, इसको देख के ये इसके कान उठे हो जाते हैं, समझ रहे हो, और इसको देखते ये अपने आप को ये सोचता है कि बस हो गया पंगा, भागो,
ठीक है, तो आप जो हो ये हो और आप ये हैं, समझ रहे हैं? तो दोनों में प्रॉब्लम है। तो जितनी भी हमारी शेरनियां हैं, ठीक है, तो वो जरा कंट्रोल रखें। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, आप अच्छे से लिखेंगे। आज के समाज में नारीवाद और जितने भी आपके साथ क्या हो रहा है, जो पक्षपात हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। देखिए आगे क्या है, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। ठीक है, यहां से ये दो टॉपिक ऐसे हैं, पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, पूर्वाग्रह क्या है और रूढ़िवादिता क्या है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और सबसे अच्छा जो टॉपिक है आपका महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है आपका कि ये तो समझ लो गवर्नमेंट भी आपके लिए काम कर रही है, एक सोसाइटी भी काम कर रही है, जितने भी संस्थान आप लोगों के लिए है वो सब इसी पे काम कर रहे हैं आज के समय में कि महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए, नए नए कैसे इन पे विचार किया जाए, कौन सी योजनाएं फॉलो की जाए ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। ठीक है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि स्कीम्स चलती हैं लेकिन पूरी तरह से फॉलो नहीं करने के कारण वो क्या है, उनका जो उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, ये रूढ़िवादी हो गई, पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, तो पहले उसमें तो आप यही पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है दूसरी यूनिट में, देखिए दूसरी यूनिट में क्या है, महिलाओं के अध्ययन से, ठीक है, महिलाओं के अध्ययन से जेंडर अध्ययन के लिए आदर्श स्थितियां, मतलब जो जेंडर की हमारा सब्जेक्ट है ये महिलाओं के प्रति क्या क्या लेके आया है, क्या इससे हमें अध्ययन से अभिप्रेरणा मिलती है, अभिप्राय मिलता है, विशेषताएं मिलती है, उद्देश्य मिलता है। ठीक है, या आप पढ़ लीजिएगा आराम से, यहां से एक क्वेश्चन 100% लॉन्ग बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कि महिलाओं के प्रति जेंडर जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, कार्यशैली क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक है, अभिप्राय क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य और आवश्यकता ना, क्या आवश्यकता है, यहां से एक और क्वेश्चन पेपर आउट है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आगे देखिए, एक है मार्ग शिक्षक संघ। ठीक है, मार्ग शिक्षक, देखिए तो ये जो मात्र शिक्षक संघ है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका क्या है कि समकालीन समय में क्या योजनाएं हैं, अंग्रेजी शासन में क्या योजनाएं हैं, इनको आगे एक बार देख लीजिएगा। मध्यकाल में क्या क्या था, मध्यकाल और ये जो आपने प्राचीन काल है तो हम एजुकेशन में जानते हैं क्या क्या शोषण होते थे उस समय, प्रथा प्रथा थी, ठीक है, और क्या बोलते हैं सती प्रथा थी, ठीक है, और रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था लेडीज को। ठीक है, तो ये उस तरह से आप उन चीजों को भी, उनको तो पढ़ाने की जरूरत है ही, वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, फिर देखिए क्या है, महिला प्रेरक दल। ठीक है, ये महिला प्रेरक दल क्या होते हैं, आप इसके वर्ड से ही निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं या ऐसे दल होते हैं जो महिलाओं में प्रेरणा को जगाते हैं या प्रेरणा महिलाओं को देते हैं कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, उनको मतलब मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। समझ रहे हैं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसके बाद क्या है, शिक्षा के अधिकार कानून या मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार जरूर देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार। ठीक, ये देख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, फिर क्या है, जेंडर की पहचान, परिवार, विद्यालय, औपचारिक अनौपचारिक संगठन, ये आप जानते हैं सब क्या होता है औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, लिंग समतुल्यता,
विकसित करने पर परिवार की भूमिका। लिंग समतुल्य मतलब जो हमारा जेंडर है, स्त्री और पुरुष वाला, ठीक है, बालक और बालिका का जो अनुपात होता है उसको समतुल्य मतलब बराबर करने का। देखिए अभी क्या है, मान लीजिए 100 हमारे क्या है, मेल है, तो इस पे केवल 70, ठीक है, 70 फीमेल है, ठीक है, आज के अनुपात पे लगभग। तो जो हमारे समतुल्यता का है, लिंग समतुल्यता, ये हमारा ये प्रयास है, ये जागरूकता फैलाने का काम है कि 100 में से 100 हम प्रयास करें, ठीक है, सम करें, इसको बराबर करें, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा। फिर क्या है हमारा, समतुल्यता विकसित करने में संस्थाओं की भूमिका, बालिकाओं का विद्यालयीकरण, असमानता रोध, ठीक है, ये सब आप कर लोगे अच्छे से। फिर है हमारा रीति रिवाज, रूढ़िवादिता और रीति रिवाज, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये तो आप कर ही सकते हो। फिर है हमारा एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यौन शिक्षा, ठीक है, यौन शिक्षा, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, और हमारी शिक्षा नीति, और बहुत साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे एक एक छात्र को, एक एक बच्चे को, एक एक बालक या बालिका को बराबर रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है, घर में हो तो माता पिता और स्कूल में हो तो शिक्षक या शिक्षिका। ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये बालक को सही टाइम पर, सही समय पर, सही प्रकार से, सही व्यक्ति द्वारा इसकी नॉलेज हो जाए यौन शिक्षा की, ठीक है, तो जो हमारा समाज एक गंदा हो रहा है, या समाज में कुपोषण, या एक कह लीजिए आप समाज को गंदा कर रहे हैं लोग, वो वहां बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक छात्र, छात्राएं, बालक, बालिकाएं या समाज का प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि हम जब जनरेशन को शिक्षित करेंगे, इसके बारे में जागरूक करेंगे, तो कहीं ना कहीं बदलाव होंगे, ठीक है। एक माँ के साथ बालक जब अपनी समस्याओं को शेयर करेगा, बालक या बालिका, क्योंकि जेंडर को आप समझ लीजिए क्या, कि एक मेल अगर चाइल्ड होगा तो ये किससे होगा, मदर से टच, ठीक है, और अगर एक फीमेल चाइल्ड होगा तो ये किससे टच होगा, फादर से। आप इस चीज को हमेशा ख्याल रखिए कि एक अगर बेटी होगी, ठीक है, तो वो फादर के हमेशा टच में होती है, फादर ही उसके लिए सब कुछ होते हैं और फादर के लिए बेटी सब कुछ होती है। यही चीज उल्टी क्या होती है, माँ के लिए बेटा सब कुछ होता है और बेटे के लिए माँ ज्यादातर सब कुछ होती है। हालांकि माँ या बाप या पिताजी जो भी मदर या फादर होते हैं उनके लिए संतान इक्वल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जेंडर वाली बात जब आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में डिफरेंस ले आते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए आप क्या है, ये यौन शिक्षा वाला टॉपिक 100% आना ही आना है, ध्यान रखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको सही शब्दों में सही तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए ना। फिर है रीति रिवाज, रीति रिवाज आपने कर ही रखा है पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है हमारा पाठ्यक्रम में जेंडर के मुद्दे, समझ रहे हो, पाठ्यक्रम में जेंडर के मुद्दे मतलब जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जेंडर के कौन कौन से मुद्दे हैं और क्या क्या समाधान के लिए पाठ्यक्रम में टॉपिक डाले गए हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे लोकप्रिय संस्कृति, जब जेंडर की बात आएगी तो संस्कृति, ठीक है, और क्या है, संस्था, ये ऐसी संस्था होती है जो जेंडर को क्या करती है, संभालती है या इसके लिए काम करती है, ठीक है। इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें संस्कृति में क्या आ जाएगा, फिल्म आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा, संगीत आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, संस्कृति को बढ़ावा भी दे रही है और संस्कृति को घटा दे रही है, क्योंकि संस्कृति इन्हीं पे डिपेंड होती है। हम नई जनरेशन को ज्यादातर करके सिखा सकते हैं, डेमो करके सिखा सकते हैं, चीजें उनको देख के सीखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जो संस्कृति वाला जो है, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि संस्कृति ही सब कुछ है। जेंडर में देखिए हमारे पूर्वजों से, प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति हमेशा अच्छी मानी जाती है। अगर यही संस्कृति हमारी भविष्य में चलती रहे तो जो हमारा जेंडर के मुद्दे उठते हैं या जेंडर और सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है वो ना के बराबर होंगी, ठीक है। तो ये संस्कृति को आप अच्छे से डिफाइन कीजिएगा। फिर क्या है हमारा, वर्ग, जाति, धर्म, ठीक है, लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियां, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से। फिर हमारा है कानून में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियां, कानून से संबंधित मैंने आपको बताया, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर है हमारा, इसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए ये जो संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, संस्कृति के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी भी एक बुरी। तो जो बुरी वाली संस्कृति में अगर कमियां देखी जाए तो जैसे प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, ये भी एक कमी थी। सती प्रथा थी, ये भी एक कमी थी।
ठीक है, और लड़कियों को किसी काम के लिए बराबर ना समझा जाना, ये भी एक कमी थी। तो वही चीज आगे चल के फिल्म या आपका जो दूसरा टॉपिक है और संगीत या कोई भी ऐसा काम हो, वहां पर कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, ठीक है। तो जहां क्योंकि सब्जेक्ट है महिलाओं के प्रति आज भी भेदभाव हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बार बार जागरूक कर करके लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जो भेदभाव है ना हो, ठीक है, महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। इसके बाद देखिए हमारा जो पॉइंट है आगे, ये हमारा पाठ्यक्रम वगैरह हो जाएगा शिक्षक शैक्षिक परिवर्तनों के कारक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से शिक्षा या शिक्षक, ठीक है, शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है जेंडर में, ठीक है। इस चीज का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, फिर क्या है, जेंडर, यौन शोषण और उत्पीड़न। ये बहुत ही यूनिट आपकी, बस ये समझ लो कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यौन शोषण और उत्पीड़न, ये आपकी लास्ट वाली यूनिट है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि लास्ट यूनिट से बहुत कम आता है, लेकिन होता क्या है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लास्ट यूनिट से पूछा जाता है, क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, प्रजनन अधिकार और लैंगिक अधिकारों के मध्य संबद्धता या अंतर, ठीक है। तो प्रजनन अधिकार और लैंगिक अधिकारों के मध्य संबंध, ये पढ़ लीजिएगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, बाल विवाह अवरोध, मतलब कहने का ये है कि जेंडर या यौन शोषण या उत्पीड़न, जब महिलाओं के उत्पीड़न की बात होती है तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बाल विवाह, ठीक है, वहां भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है। प्रजनन क्षमता में आ जाएंगे तो जितना भी दोष होता है ना, वो समझ लीजिए सारा लेडीज के ऊपर या फीमेल के ऊपर ही डाला जाता है कि आपने बेटा नहीं हुआ, आपकी बेटी हुई है, बेटी हुई है, बेटा चाहिए था। और गर्भावस्था में ही कहीं ना कहीं भ्रूण की जांच कराना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के समय में लोग जागरूक होने के बाद भी, अभियान चलाने के बाद भी, कानून बनाने के बाद भी उस चीज को तोड़ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, यही है। यौन उत्पीड़न कानून संशोधन, देखिए आजकल की बच्चियां हमारी ऐसी हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि कौन उनके साथ सही बिहेव कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आप पूरी जानकारी आपको मिल रही है। होता क्या है कि आपका जो शोषण होता है ना बेटा, उत्पीड़न, ये आपको सामने से आके कोई उत्पीड़न नहीं करता, ये टॉर्चर टाइप का होता है कि आपके साथ हो रहा होता है, आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं और वो चलता रहता है, ठीक है। तो इसको आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यौन शोषण भी यही है, ठीक है। अब तो आपके लिए बहुत सारे एक्ट आ गए हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी इसको कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है यहाँ सारी चीजें आज के समाज में भी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा ना। महिलाओं के प्रति भेदभाव, और जो ये आपका अधिनियम 1994 है, ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और ये यौन उत्पीड़न कानून संशोधन विवरण 2000, ये 3 से 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। कौन सा, 1994, 2000 और 2005, ठीक है। यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा, इससे कानून से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इस पे टिप्पणी कर लीजिएगा, भाई शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आदर्श या रोल मॉडल, परिवार, पड़ोस, घरेलू हिंसा, ये सब आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ इसमें देखिए पढ़ाने वाला कुछ है नहीं, अगर कुछ ऐसी शब्दावलियां या कुछ टफ चीजें होती तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं बेटा कि आप खुद अपनी नॉलेज से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैम ने एक्सप्लेन किया है आपको क्लास में बहुत अच्छे से, जिन बच्चों को सब्जेक्ट में दिक्कत है वो भी आप बना के लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी की जो अगले एग्जाम होंगे उनके लिए हम फिर मैराथन लेके आएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मैं नहीं पढ़ा सकती थी और हम इसको इस मंच पे शायद अच्छे से ना समझा पाते, क्योंकि सामने ज्यादा अच्छे से चीजें समझाई जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अच्छे से कीजिएगा और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।